हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी समय पे आप देख रहे हैं उसी हिसाब से अभिनंदन स्वीकार करें। तो आज वैसे सैटरडे है, मार्केट ऑफ है। इंडियन मार्केट, स्टॉक मार्केट तो ऑफ है। बिटकॉइन वगैरह तो चलते रहते हैं। तो आज कुछ ट्रेड नहीं है। आज आज हम पर्टिकुलरली मैं आया हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ हमारा एक वीकली रिपोर्ट हम डिस्कस करेंगे। कि हमारा, जब वीकली नहीं कह सकते, कहेंगे जब से स्टार्ट किया है 10 दिन हो गए हैं मेरे ख्याल से। 7-8 ट्रेडिंग डेज हो गए होंगे। तो हमारा क्या स्टेटस है उसमें, क्या चल रहा है। पहले तो मैं यहाँ पे अपना जो ये दिखा देता हूँ, इससे पता चल जाएगा कितने ट्रेडिंग डेज है। मैंने भी नहीं देखा है। 8 ट्रेडिंग डेज हो गए हैं, हमने 8 दिन ट्रेड किया है। तो 8 दिन में से हम देखें तो 1 2 3 4 डे हमारे लॉस में रहे हैं। और 1 2 3 4 डे हमारे प्रॉफिट में रहे, तो 50-50 हो गया ये तो। बट क्या हमारा सेटअप भी 50-50 है, मतलब 50% ट्रेड सही देता है, ऐसा है क्या? या फिर हम कुछ गलतियां कर रहे हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। कहाँ गलतियां हो रही हैं, क्या हो रही हैं चीज़ें, और क्या प्रॉफिट एंड लॉस है, वो तो मैं आपको चलो दिखा ही देता हूँ। उसमें इतना सस्पेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये अभी मैं माइनस चल रहे हैं हम लोग 600 रुपये, 4 तारीख से अगर देखें तो। ठीक है। ये यहाँ पे -600 आ रहा है कैलकुलेशन। 150 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है ना? क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, मैं इसमें राउंड फिगर डाल देता हूँ। जैसे 1700 डाला है, हो सकता है 1720 हो या 1680 हो। तो मैं ऐसे कर देता हूँ कभी कभी। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा आपको, ये मत सोचना कि 500 लिखा है तो 1000 या 1500 आ जाएगा। ठीक है। तो इधर हमको दिख रहा है -594 टू बी एग्जैक्ट। वरना हम लोग बोल सकते हैं इसको 600 रुपये। अब हम अपने इधर देख लेते हैं, इसमें क्या है। ये क्या लगा दिया मैंने? इधर भी देख सकते हैं हम। तो इधर देखोगे तो मैंने 4 तारीख से आपके लिए सर्च करके रखा है। चलो दोबारा कर देता हूँ, है ना? ये देखिए, ये हमारा फेब में 4 तारीख से, 1 तारीख से तो नहीं है कुछ। हाँ चलो, 4 तारीख से। ये हमारे चैलेंज 4 तारीख से स्टार्ट हुआ है। उससे पहले तो बहुत सारे रायते फैले हुए हैं, वो दिखा के मैं आपको क्या ही करूँगा। ठीक है। तो ये हो गया। ओके। तो ये आप देख सकते हैं, इधर 423 रुपये का दिखा रहा है मेरे को टोटल लॉस। उधर शायद 6 रुपये का दिखा रहा है। तो मोस्ट प्रॉफिटेबल डे 1700 रुपये का प्रॉफिट एक दिन। ब्रोकरेज 371 रुपये बची है, मतलब हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं प्लेटफॉर्म, यहाँ पे इसने सेव करके दिया है 371 रुपये, है ना? तो 432 रुपये 25 पैसे का हमें लॉस है। अब डे बाई डे हम देख लेते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट डे है, इस दिन हमें 4 तारीख था, जो 400 रुपये का ही लॉस हुआ। क्या बात है। नेक्स्ट डे हम, अच्छा एक सेकेंड, सॉरी गलती कर रहा हूँ मैं। ये फर्स्ट डे है ना? सॉरी, यहाँ पर आ रहा है 1500 रुपये का लॉस फर्स्ट डे। मैं इसको पढ़ने लग गया था, गलती हो गई। सॉरी। 1500 रुपये का फर्स्ट डे लॉस हुआ। सेकेंड डे हमने 1600-1700 के आसपास का प्रॉफिट किया। फिर हमारा अगले दिन 1000 रुपये का लॉस। फिर हमारे जीवन में आया मोस्ट प्रॉफिटेबल डे, 1700 रुपये का प्रॉफिट। और ये हो गया नेक्स्ट डे 1400 का प्रॉफिट। फिर एक आया बुरा दिन, 1800 का लॉस। इधर 1400 का प्रॉफिट। और फिर कल एक बुरा दिन, 2300 का लॉस। तो ये मोटा मोटा है, आप देख सकते हो। अभी मोस्ट लॉस में ही है हम लोग, ज़्यादा लॉस में नहीं है, कॉस्ट टू कॉस्ट है। लेकिन इतना टाइम देने के बाद भी कॉस्ट टू कॉस्ट रहना अच्छी बात नहीं है ना? तो चलो, अब इधर तो अपना कुछ काम नहीं, इसको बंद कर देते हैं। यहाँ देखते हैं, ये भी हो गया। हम इस शीट को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हम एग्जैक्ट देखिए, ये जो चैनल है ना, ये मैंने प्रॉफिट दिखाने के लिए नहीं बनाया है। इधर मैं कितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ, कितनी कैपिटल लगा रहा हूँ, वो सब मेरा, सॉरी थोड़ी सी नींद सी आ रही है। तो ये वो एम नहीं है यहाँ पे कि मैं आपको प्रॉफिट दिखाऊं, कितना बन रहा है, ये सब नहीं है। फर्स्ट डे का वीडियो आपको याद होगा, मैंने उधर भी डिस्कस किया था। ये चैनल पर्टिकुलरली हमने बनाया है सिर्फ इसलिए कि हम अपने आप को एक डिसिप्लिन ट्रेडर बना सके। डिसिप्लिन के लिए हमने कुछ रूल भी बनाए थे, जो रूल्स मैंने यहाँ लिखे लिखे हैं। अब फिर हम देखेंगे हमने इनको कितना फॉलो किया। देखो,
आज हम में कुछ आदतें खराब है और कल से मैं बोल दूं, कोई समझो कि कोई ड्रिंक करता है, अल्कोहल ड्रिंक करता है, और वो कल ही डिसाइड करे कि मैं बंद कर दूं, तो ऑब्वियसली एक दिन में चीज़ें नहीं सुधरने वाली, राइट? सिर्फ इतना बोल देने से मैं ड्रिंक नहीं करूंगा। हाँ, हो सकते हैं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर पीपल होते हैं जिनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है ना? तो वो भाई वो बोले और उसी हिसाब से हो जाता है, लेकिन ये तो एक आदत है डिसिप्लिन में आने की। एक दिन बोलने से नहीं होता, इट्स पार्ट ऑफ प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे मुझे लगता है इंप्रूवमेंट्स आएंगे। तो मैक्स ट्रेड इन अ डे हमारा 1 का प्लान था। मैक्स लॉस इन अ डे हमारा 975 का, मतलब मोटा मोटा मैक्स लॉस इन अ डे 1000 रुपये का प्लान था। मैक्स क्वांटिटी टू बी ट्रेडेड 1 लॉट था। प्रॉफिट टारगेट इन 1 ट्रेड हमारा 2000 रुपये का था। तो देखते हैं हम इसमें से किस दिन क्या फॉलो कर पाए क्या नहीं कर पाए, हम मतलब कितने पानी में ही देख लेते हैं। ये डे 1 है, प्रॉफिट लॉस से मतलब नहीं है, पहला ही हम देखेंगे। तो यहाँ पे मेरे को 2 ट्रेड दिख रहे हैं, है ना? अब मैं आपको शीट को इधर ले आता हूँ जिससे आपको समझ आ जाए। ये नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं, ये क्वांटिटी कितने से ट्रेड की है, ये स्टॉप लॉस टारगेट, ये कितने पॉइंट्स कैप्चर किए, प्रॉफिट एंड लॉस। ये कुछ क्वेश्चनियर्स है जो मैं अपने आप से पूछता हूँ आफ्टर ट्रेड, डिसिप्लिन से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं इधर डे 1 में हमारे 2 ट्रेड है, पहले दिन रूल्स ब्रेक हो गए, है ना? और डिड आई फॉलो माई एंट्री एंड एग्जिट प्लान परफेक्टली? तो यस, पहले में तो फॉलो किया, लेकिन अब पहले 2 ट्रेड क्यों है यहाँ पे, जरा सोचो। ये दूसरा ट्रेड क्यों है? ये इसलिए ही होगा क्योंकि पहले ट्रेड में लॉस हुआ होगा। तो लॉस के बाद में हम लोग क्या होता है, अपनी साइकोलॉजी हैंडल नहीं कर पाते, प्रॉफिट के बाद हो जाते हैं। आप देखोगे जहाँ प्रॉफिट होगा ना, वहाँ दूसरा ट्रेड बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिचुएशन में होता है। ये देखो, ये फर्स्ट ट्रेड में लॉस हुआ 15 पॉइंट का, अगर इसी को हैंडल कर लेते तो ये 1000 रुपये का लॉस होता, लेकिन अभी का है 1500 रुपये, तो 500 रुपये का लॉस हुआ इधर। अब ये देखो, इस दिन प्रॉफिट था, प्रॉफिट में दूसरा ट्रेड ही नहीं है, तो एक लूप होल समझ आ रहा है कि लॉस हैंडल नहीं होता। तो नेक्स्ट डे लॉस हुआ 15 पॉइंट का, हमने चुपचाप से हैंडल किया, ठीक है? इस दिन आप देखो एक ही ट्रेड है, तो हमने जब पहले सबक लेके इसे हैंडल किया। 9 तारीख पे आते हैं, 9 तारीख को फिर एक ही ट्रेड हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो 1700 रुपये का इसमें प्रॉफिट है। मैं तो कहने का मतलब है पहला ट्रेड प्रॉफिटेबल था, तो वो ट्रेडिंग नहीं होती है ऐसी कंडीशन में। अब 10 तारीख का दिन देखते हैं। 10 तारीख का दिन पहला ट्रेड 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 15 का होता है, आई थिंक मैंने पहले एग्जिट कर दिया होगा, तो इधर लॉस हुआ होगा, ऑब्वियसली बात है। 11 पॉइंट मतलब 700 रुपये का लॉस हुआ होगा, 710 715। सेकेंड ट्रेड हुआ, अब ये देखो क्वांटिटी हमारी 65 क्वांटिटी होनी चाहिए, इधर कितनी है 260 क्वांटिटी, 4 लॉट से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैंने रिकवरी ट्रेड है एक तरह का, देखो पक्का ये रिकवरी ट्रेड होगा। नो कॉन्फिडेंट बिकॉज ऑफ बेस एंट्री एंट्री प्रोसेस, ये सब ठीक है। डिड आई ओवर ट्रेड? यस। देखा, तो ये देखो मैंने जो रेड में किया हुआ है 260 क्वांटिटी, यहाँ एक रूल ब्रेक हुआ। तो ओवर ट्रेडिंग तो हम कर रहे हैं, ओवर ट्रेडिंग का पैटर्न समझ आ गया हमें। पैटर्न क्या है, जब लॉस होता है पहले ट्रेड में तो हम ओवर ट्रेडिंग में सेकंड ट्रेड में घुस जाते हैं, दिस इज द पैटर्न, ठीक है? तो ओवर ट्रेडिंग का ये पैटर्न है। और दूसरा ओवर क्वांटिटी, इधर 65 इधर 260, ऐसा क्यों? इसका भी पैटर्न क्या है, पहले ट्रेड में लॉस हुआ 11 पॉइंट का, तो सोचा कि 4 लॉट से कर लेते हैं, 2-2 रुपये का भी प्रॉफिट आया तो लॉस रिकवर हो जाएगा, 3-4 रुपये आए तो प्रॉफिट में भी आ जाएंगे। ये वो साइकोलॉजी है जो ट्रिगर कर जाती है ना। देखो, मैं आपको यहाँ पे ना कुछ बड़ी बड़ी बातें नहीं बताना है और कुछ ऐसा शाबाशी लूटने नहीं आया, मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मैं ट्रेड में एक्चुअल में फील करता हूँ और शायद कंट्रोल नहीं कर पाता। एटलीस्ट हम उस इमोशन को तो नोट डाउन करें जो हम गलती कर रहे हैं। जब हम उस इमोशन को पहचानने लगेंगे तो उससे डील भी करने लगेंगे। तो अभी मेरे को समझ आया, जब प्रॉफिट होता है तो वी डोंट ओवर ट्रेड, ये पहला इमोशन है। लॉस होता है फर्स्ट ट्रेड में तो हम, हमारा ट्रिगर होता है इमोशन और हम ट्रेड करते हैं। तो ओवर ट्रेडिंग का जो इमोशन है वो है लॉस, लॉस की वजह से फियर, और फियर की वजह से हम लोग ओवर ट्रेड करते हैं, ठीक है? और ओवर क्वांटिटी की बात करें, ओवर क्वांटिटी भी तभी होती है जब पहला एक लॉस हो जाता है और हमको वो लॉस बहुत छोटा सा लगता है और हम फिर सेटअप पे बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। देखो, मैंने ना इसमें लिखा भी होगा कुछ, मैं बताऊं। डिड आई फॉलो माई एंट्री एग्जिट प्लान? यस, एंट्री फ्रॉम बेस, क्योंकि बेस पे प्राइस था तो बेस से अच्छे प्रॉफिट देता है, तो मैं इसे ज़्यादा क्वांटिटी से घुस गया। डिड आई रिस्पेक्ट माई रिस्क पर ट्रेड? नो। डिड आई हेजिटेट? नो। कॉन्फिडेंट बिकॉज ऑफ बेस एंट्री? डिड आई ओवर ट्रेडेड? यस। Was my decision emotional or process driven? Entry process driven but decision was emotional because of previous loss, ये देख रहे हो?
ये है सच्चाई जो मैं यहाँ पे उस दिन लिख देता हूँ कि एंट्री तो सेकंड ट्रेड की सही थी, बेस पे थी, इट वाज प्रोसेस ड्रिवन। बेस प्राइस पे जब भी आए तो यार ट्रेड लेना चाहिए, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मिलते हैं, समझ गया। लेकिन एंट्री वॉज प्रोसेस ड्रिवन, बट डिसीजन जो था वो क्या था, ये देखो प्रॉपर लिखा है मैंने, दैट वाज इमोशनल बिकॉज ऑफ प्रीवियस लॉस। मैं पहले लॉस लेके बैठा था तो मुझे ये था भाई मैं ट्रेड ढूंढ ही रहा हूँ, मुझे करना ही है। वॉट वन थिंग कैन आई लर्न फ्रॉम दिस ट्रेड, वो था शुड एक्सेप्ट द लॉस। भाई लॉस हुआ ना तो उसको एक्सेप्ट करो, समझ गए। ऑब्जर्वेशन क्या है, टेकन मल्टीपल ट्रेड, शुड होल्ड अब ये देखो इसी में मैंने एक और ट्रेड किया था सेम डे, ये भी प्रोसेस ड्रिवन ही था, बट शुड होल्ड ट्रेड टिल टारगेट, मतलब मैंने अर्ली एग्जिट कर दिया होगा 100%। ठीक है, तो इस दिन देखो कितने ट्रेड हो गए हमारे, 3 ट्रेड हो गए। एक में हमने 4 रुपये कमाए, एक में 19 रुपये कमाए। टारगेट हमें फिर भी नहीं, देखो 19 रुपये कमाए हमने, हमारा 30 रुपये का टारगेट होता है, तो इसमें टारगेट आ भी रहा होगा, बट नहीं ले पाए क्योंकि डर रहता है ना, एक बार लॉस होने के बाद में दूसरे ट्रेड में ना बहुत डर रहता है। पहला ही ट्रेड होता है जो आप हम फुल कॉन्फिडेंस के साथ बिना डर के बिना कोई बायस के ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हुआ है हमारे साथ। तो यहाँ पर ये ग्रीन जरूर दिख रहा है, ग्रीन मतलब प्रॉफिटेबल डे है, बट डिसिप्लिन डे नहीं है ये। ठीक है, उसके बाद 11th को फिर हमारा पहला लॉस हुआ 65 की क्वांटिटी से। फिर देखो एक और ट्रेड लिया, फिर दोबारा लॉस कर लिया। तो देखो इधर ओवर ट्रेडिंग से लॉस, ये 4 तारीख को भी ओवर ट्रेडिंग से लॉस। ठीक है, मैं ओवर ट्रेडिंग वाले लॉस मार्क कर देता हूँ एक बार, ग्रीन कर देते हैं, क्यों लाल ही क्यों करना है ना, लाल तो नेगेटिविटी होती है। देखो ये भी ओवर ट्रेडिंग की वजह से लॉस, यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग की वजह से मैं कह सकता हूँ चलो प्रॉफिट हो गया, मान लिया। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग की वजह से क्या होता है, अभी इधर देखते हैं 12 तारीख को क्या हुआ, एक ही ट्रेड लिया प्रॉफिट आ गया। यस बट कंट्रोल्ड इमोशन वेरी ब्यूटीफुल, क्या बात है, मतलब मैंने कुछ अच्छा काम भी किया था इसमें 12 तारीख को। अब देखते हैं 13 तारीख को, पहले ट्रेड में 8 पॉइंट का लॉस, फिर 3.5 पॉइंट का लॉस। लेकिन 3.5 मत देखो, इधर क्वांटिटी देखो, इधर 3 लॉट 195 क्वांटिटी, इधर कितनी 260। तो ये इतना बड़ा लॉस क्यों हुआ है, ये भी हुआ है ओवर ट्रेडिंग की वजह से। तो अब देखोगे ना तो ओवर ट्रेडिंग की वजह से मेजरली लॉस ही होते हैं, प्रॉफिट एक ही दिन हुआ है, 11 पॉइंट का लॉस हुआ था तो हमने उसे रिकवर करके प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन 1:3 का रेशियो है, मतलब 3 बार ट्रेड किया तो एक बार लॉस प्रॉफिट हुआ है, 3 बार लॉस हुआ है। तो जहाँ 1:3 का रेशियो है वहाँ पे ओवर ट्रेडिंग करनी ही नहीं चाहिए ना, सीधा दिख रहा है कि 10% चांस ही है ना। तो ये देखो यहाँ 500 रुपये ज़्यादा दिए हमने, या 900 रुपये ज़्यादा दिए, 500 और 900, 1000 मान के चलो यार इजी कैलकुलेशन के लिए, 1500। और इधर कितने 1400 ज़्यादा दिए, चलो इसको भी 1500 मान लो, 1500 3000। चलो 3000 मत मानो, आप मान लो उसको कितना, 2500 मान लो। 2500 रुपये तो आपके गए ना, अब समझो यार नेट नेट 500 के लॉस में हो। अगर ये ओवर ट्रेडिंग ना होती तो अभी यार 2000 के प्रॉफिट में होते। समझ आया क्या बोल रहा हूँ। तो हो क्या रहा है, ओवर ट्रेडिंग हो रही है। अब सिर्फ सिर्फ बोलने की बात नहीं है, हमको ना इमोशंस को फील करना पड़ेगा। देखो यार हर किसी के इमोशन एक जैसे नहीं होते, कुछ लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, एक ट्रेड किया हो गया, लेकिन हम उसमें नहीं है, हमारी आदतें बिगड़ी हुई हैं, हम मल्टीपल ट्रेड वाले लोग हैं, पहले में 10-10 ट्रेड। पुरानी शीट्स में अभी दिखाना नहीं चाहता, अपने पुराने पाप दिखाऊंगा तो आप बस फिर बोलोगे भाई ट्रेडिंग बंद कर दे। ठीक है, तो पुराने तो मतलब हम लोग 10-10 15-15 20-20 ट्रेड भी कर देते थे। अब मैं 1-2 पे लिमिट कर रहा हूँ, बट 2 भी नहीं होना चाहिए। अब 2 क्यों हो रहा है, मैंने माइंड में जैसे इधर लिखा है मैक्स लॉस इन अ डे 1000 रुपीज़, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ एक लीनियंसी लेके चल रहा हूँ कि पहले मैं एक दिन में 3-3 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार का लॉस ले लेता था। तो माइंड में क्या है, चलो यार 2000 का तो लॉस ले ही सकते हैं, इसलिए ये लॉस हुआ है मैंने सेकंड ट्रेड करके। इसलिए ये मेरे को 1900 रुपये नॉर्मल लग रहा है, 2400 रुपये नॉर्मल लग रहा है, क्योंकि मैंने पहले बहुत बड़े बड़े लॉस लिए। तो वो चीज़ों को ना रीवायरिंग करनी पड़ेगी, दोबारा अपने माइंड को समझाना पड़ेगा। 1000 रुपये मतलब 1000 रुपये रखने हैं मार्केट में, उससे ज़्यादा नहीं रखने, एक ट्रेड के बाद बस उठ जाना है। अब क्योंकि सेटअप तो मेरा ऐसा है कि यार सेटअप, अब पहले मैं ये डिसिप्लिन के लेवल पे बात करते हैं, सेटअप पे फिर आएंगे। तो ये हो गया मोटा मोटा पूरा कि हमारा सब रिस्क रिवॉर्ड अभी भी बिगड़ा हुआ है। अगर हम इस वीक फुल डिसिप्लिन से एक लॉट पे रहते तो मुझे लगता है हम यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1000-1500 के तो प्रॉफिट में रहते हैं, मतलब ये रेड में नहीं होता और ये माइनस नहीं लिखा होता यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज समथिंग जो हमें अब डील करना है। आने वाले जो नेक्स्ट वीक आ रहा है उसमें हम इसे ओवरटेक करेंगे कि हम एक ही लॉट पे रहें। अब वो एक ही ट्रेड पे रहे या एक ही लॉट पे रहें या 1000 से नीचे ही लॉस रखे, अब किस तरीके, देखो एक ट्रेड करना कभी कभी नहीं है पॉसिबल, करना चाहिए। रफ डिसिप्लिन तो वही कहता है कि एक ही, मतलब जो होता है ना रूथलेस डिसिप्लिन, कि भाई एक ही ट्रेड इन अ डे। बट
मतलब कभी कभी क्या होता है, डबल ट्रेड भी हो जाते हैं, ट्रिगर हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी हमें ये देखना है कि अगर हम दूसरा ट्रेड भी ले रहे हैं ना, तो हमारा जो लॉस है वो 1000 के ऊपर ना जाए। हमें अपने, समझो पहला अगर या अर्ली एग्जिट कर दो, कुछ भी करो, मतलब अपना लॉस 1000 पे ही रखना है। ये बस एक नियम है। प्रॉफिट आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता। मेरे को एक चीज़ तो इस शीट से क्या समझ आई है, और मुझे लग रहा है आपको भी समझ आ गई होगी। देखो, प्रॉफिट अपने हाथ में है नहीं, सीधी बात। कब मार्केट 1000 देगा, जैसे इधर 1600 दे दिए, इधर 1700 दे दिए, इधर 1400 रुपये दे दिए, इधर फिर 1400 रुपये दे दिए, ठीक है। ये अपने हाथ में नहीं है कितना देगा। वो 2-3 हज़ार भी दे सकता है। वो तो मैं फियर में निकल जाता हूँ कभी कभी, वो भी है, इसमें आदतें लिखी होंगी। बट जैसे कुछ कुछ जगह पे फोमो में, इमोशनल इन फोमो हो गया। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। टेकन मल्टीपल ट्रेड, शुड नोट रिड्यूस एस एल। देखो ये एस एल पे मैं छोटा कर देता हूँ फोमो में आके, उसके वजह से भी एस एल लग जाता है। क्लोज्ड स्क्रीन आफ्टर इमोशनल फॉर लॉस रिकवरी, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। मतलब मैं एक एक चीज़ नोट डाउन करता हूँ, एक एक इमोशन, एक एक फीलिंग जो ट्रेड के दौरान आती है। तो कहना ही चाहता हूँ कि एक चीज़ तो क्लियर है, हमें नहीं पता मार्केट कितना प्रॉफिट देगा जिस दिन हम सही होंगे, और वो हमारी कैपेसिटी भी है कि हम कितना होल्ड कर पा रहे हैं, वो सेकेंडरी है। प्राइमरी ये है कि हम कितना लॉस लें, वो तो हम डिसाइड करें। और हमारा लॉस है 1000 रुपये पर डे, हम उस पर आना है, ठीक है। चाहे मेरा पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाए, लेकिन मुझे वन ट्रेड इन अ डे में ही रहना है। दैट इज़ द डिसिप्लिन आई वांट। मैं अपने आप को, अपनी एक, मैं बोलूँ ना कि आप अपने आप की आइडियल कंडीशन क्या मानते हो। हर इंसान की एक आइडियल कंडीशन होती है ना, मैं सुबह उठूँ, नहाऊँ धोऊँ, उससे पहले सुबह उठूँ, पानी पीऊँ, फ्रेश होऊँ, फिर मॉर्निंग वॉक पे जाऊँ, रनिंग करके आऊँ, फिर घर में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड, ऐसे ऐसे सब लोगों का कुछ कुछ एक आइडियल डे, एक आइडियल लाइफ स्टाइल होती है ना। तो हमारे ऐसे ट्रेडर अपनी एक आइडियल जो डे होगा वो तभी माना जाएगा जब हम वन ट्रेड इन ए डे पे रुकेंगे बस। प्रॉफिट में तो रुक जाएंगे, लॉस वाले दिन की बात है, क्योंकि देखो डबल ट्रेड लेने पे लॉस में, वो अगले दिन लॉस के ही चांस ज़्यादा है। आपने देख लिया ना, 3 दिन लॉस ही हुआ है, 3 दिन ओवर ट्रेडिंग की। तो आइडियल कंडीशन है वन ट्रेड इन अ डे। मैं आपको भी समझा रहा हूँ ऐसे बोल बोल के बार बार, और अपने आप को भी समझा रहा हूँ। तो ये शीट एक एग्जांपल है, एक सीधा सीधा डायरेक्ट डेटा है जो हमारे इमोशंस क्यों ट्रिगर हो रहे हैं वो सब दिखा रहा है, ठीक है। सारे इमोशंस इसमें लिखे हैं, सब कुछ लिखा है। और मेन जो क्रक्स निकल के आया है, जो मैं समरी है, वो यही है, वन ट्रेड इन अ डे ही हमें बचाएगा। ये हो गया डिसिप्लिन की बात। अब बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, सेटअप की। क्या सेटअप में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है? तो सेटअप में भी देखो मैंने ना कुछ चीज़ें नोटिस की है, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो गलतियाँ मैं आपको बता देता हूँ जिससे कि आपको समझ आए सेटअप में क्या गलती हो रही है। सेटअप की गलतियाँ ना हम यहाँ लिख देते हैं, ये एरिया खाली कर लेते हैं, ठीक है। तो सेटअप की गलतियाँ क्या हैं? देखो पहली गलती है वो ये है कि होप ट्रेड, TRAD, ठीक है। पहली गलती क्या हो रहा है, होप में ट्रेड कर रहे हैं। मैं आपको समझाऊंगा एक एक पॉइंट। चल भाई नीचे आ जा। तो दूसरा पॉइंट है होप ट्रेड के बाद में, ये सबसे बड़ी गलती है हम जो होप ट्रेड कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, ट्रेडिंग अगेंस्ट द डाटा, अगेंस्ट द डेटा या डाटा जो भी आप बोलते हो। तीसरा पॉइंट, अर्ली इम्पल्सिव एंट्री। ये जो मैंने फील किया ना कि मैं गलतियाँ क्या कर रहा हूँ, वो मैं आपको लिख रहा हूँ, MPUL। इम्पल्सिव की स्पेलिंग देख लेना यार, इम्पल्सिव एंट्री यही कुछ होती होगी, और गलत भी हो तो क्या ही, अपने को ग्रामर की क्लास थोड़ी है। अर्ली इम्पल्सिव एंट्री, ठीक है, एक ये गलती हो रही है सेटअप में बता रहा हूँ। और एक गलती है, ये लोग इसको अच्छा बोलते हैं, मैं इसको गलती बोलूँगा, SL ट्रेलिंग, SL ट्रेलिंग। ये भी एक मैंने गलती की है। मैं जो मोटी मोटी गलतियाँ की आपको बताया जा रहा हूँ बस। उसके बाद सेटअप में और क्या गलती की है, ट्रेड होल्ड, ट्रेड नोट होल्डिंग, या बोल सकते हैं इसको अर्ली एग्जिट, अर्ली एग्जिट, ठीक है। और बस मेरे को लग रहा है 5 गलतियां हैं जो मैंने इस महीने इस पर्टिकुलरली फेस की है। बाकी मैं एक बार इधर देख लूँ,
इसमें कुछ मैंने ऐसे लिखा हो टुडे, ठीक है, अवॉइड ट्रेडिंग आफ्टर, ठीक है, मोटा मोटा यही चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको दिख जाए। चलिए, आई होप आपको भी दिख रहा होगा, है ना। क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आओ समझे। होप ट्रेड क्या होता है, कल बताता हूँ। जैसे कल क्या था, जो डेटा था ना वो पूरा बेयरिश था, इधर ही देख लो, मार्केट भी धमाधम गिरा ऊपर से। अब हुआ क्या, होप ट्रेड कैसे ट्रिगर हुआ वो बताता हूँ। हर चीज़ का ना एक ट्रिगर पॉइंट होता है, ऐसा नहीं होता कि बुक में लिख दिया और हो गया। जैसे ये देखो, कल क्या हुआ, मार्केट हुआ गैप डाउन, कितना पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक भाई साहब, 0.5 गैप डाउन हुआ, और पहली कैंडल के बाद ही, अच्छा ये क्या देख रहा हूँ मैं, प्रीमियम का चार्ट देख रहा हूँ मैं, निफ्टी का देखना पड़ेगा। निफ्टी में 1% का गैप डाउन था, इधर से ही समझ लो, 1% का गैप डाउन था। चलो इसको निफ्टी मान लो और समझ लो 1% का गैप डाउन है, तो यहाँ से यहाँ तक का गैप डाउन हो गया, ठीक है, काफ़ी बड़ा गैप डाउन है। उसके बाद क्या हुआ, 4-5 कैंडल नीचे भी चली गई। यहाँ पे एक्चुअली अपना ट्रेड बन जाना चाहिए था, अपन ने बनाया नहीं, ये यहाँ तक नीचे भी आ गया। अब क्या हुआ है, 4-5 कैंडल बन रही है ना, यहाँ पे देख रहे हो, डेटा भी फुल बियरिश है, मतलब सारा सेटअप फॉलो कर रहा है, बेस ब्रेक हो गया, सब हो गया, गैप डाउन भी है, सब कुछ फॉलो कर रहा है। अब हम क्या होता है ना, हम एक उल्टी थॉट क्या रख लेते हैं कि भाई इतना तो गिर गया और कितना ही गिरेगा, 1.5% के आसपास की गिरावट, 1% के आसपास की गिरावट आ गई, तो अब क्या ही गिरेगा। और ये कैंडल्स वैंडल्स देख के हम लोग फिर ऊपर का रिवर्स सोचने लग जाते हैं चार्ट पर देख के, लेकिन चार्ट पे देख के हमें रिवर्स नहीं सोचना, हमें डेटा फॉलो करना है। डेटा अगर बोल रहा है रिवर्सल है तो रिवर्सल है, वरना रिवर्सल नहीं। और रिवर्सल डेली आते भी नहीं है, देखो रिवर्सल आया क्या, नहीं आया, नीचे ही गिरता गया। री एंट्री दी किसी ने, यहाँ पकड़ा या यहाँ पकड़ा या यहाँ पकड़ा, तो अच्छा प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। तो होप ट्रेड क्या है, अब अगेंस्ट द ट्रेंड सोच रहे हो। अगेंस्ट द ट्रेंड का मतलब समझ गए, अगेंस्ट द ट्रेंड का मतलब थिंकिंग, या थिंकिंग क्या, होपिंग, उम्मीद कर रहे हो, होपिंग अगेंस्ट द ट्रेंड, ये अगेंस्ट द ट्रेंड और डेटा, मतलब आसान भाषा में रिवर्सल की उम्मीद कर रहे हो, समझ गए। तो क्या कर रहे हो तुम, होपिंग अगेंस्ट द ट्रेंड और डेटा, मतलब एक तरह से ना भविष्यवाणी कर रहे हो कि अब ये हो सकता है, और जब ये हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसे विचार आए ना मन मन में, तो वो गड़बड़ कर देते हैं। मेरे के साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कोई मैं वैसे ज्ञान नहीं दे रहा, किताबी ज्ञान। कैसे होता है, मार्केट नीचे गिरा, अब हम क्या सोच रहे हैं, यार अब तो उठ जा, अब तो उठ जा। क्यों उठ जा भाई, जब वो गिरा ही इसलिए, उठने के लिए थोड़ी गिरा है भाई, वो गिरने के लिए तो गिरा है, तो और गिरने दो उसको, और वो गिरेगा या उठेगा ये कौन डिसाइड करेगा, चार्ट नहीं डिसाइड करेगा, डेटा डिसाइड करेगा दोस्त, ठीक है। तो डेटा पे यकीन करना है, चार्ट पे नहीं करना है, पहली बात है। उसके बाद में ट्रेडिंग अगेंस्ट द डेटा, ये दोनों एक ही में कंबाइन कर लो, दोनों पॉइंट समझ गए होंगे आप मैं क्या बोल रहा हूँ। कल पूरे दिन बियरिश डेटा था, मैं बुलिश ट्रेड कर रहा था, समझ गए। तो सेटअप काम कर रहा है, अब ऐसा नहीं सेटअप काम नहीं कर रहा, मेरा बियरिश सेटअप जो है पुट के प्रीमियम पे वो काम कर रहा है, लेकिन मैं ढूंढ रहा हूँ कॉल में, समझ गए। वो हो गया ना, गाँव में छोरा शहर में ढिंडोरा, वो वाली बात हो गई। मतलब सब अपने सामने है, सब दिख रहा है, लेकिन आपका दिमाग, आपका मन कुछ, आप दिमाग यूज नहीं कर रहे उस टाइम पे, दिमाग हो गया शट डाउन, आपका दिल कुछ और बोल रहा है। मन, जिसको मन बोलते हैं ना, मन बोल रहा है रिवर्स रिवर्स रिवर्स। तो आपका जब मन काम करने लग जाता है ना, अचानक से ट्रेडिंग में मन ओवरटेक कर लेता है, तो दिमाग शट डाउन हो जाता है। तो वही हुआ, पूरे दिन 5 घंटे दिमाग शट डाउन ही रहा, सोचा ही नहीं एक पल के लिए भी क्यों मैं रिवर्सल ढूंढ रहा हूँ। जब डेटा ही जब बियरिश है, तो मैं बुलिश ट्रेड क्यों ढूंढ रहा हूँ, जबकि बियरिश में मेरा सेटअप दिख रहा है मुझे काम करते हुए, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स को कंबाइन कर लेना, क्योंकि इससे 2-3 दिन पहले मैंने देखा है, डेटा बहुत अच्छे से काम करता है, और रिवर्सल डेली नहीं आते, हर दिन रिवर्सल नहीं आते, ठीक है। रिवर्सल महीने में 1-2 बार आते हैं, उस दिन स्टॉप लॉस जाएगा तो जाएगा, लेकिन हम सेटअप तो यूज करें। अर्ली इम्पल्सिव एंट्री, ये क्या होता है, ये अपने को ऐसा लगता है यार भाव निकलने वाला है, जैसे मेरे को एक कैंडल ऊपर बनी, दूसरी कैंडल है उसका ब्रेकआउट कर दिया, अब अपने को क्या लगता है, यार भाव निकल गया, भाव निकल गया, ऊपर भाग गया, प्राइस टारगेट दे देगा, अपन तो पीछे रह गए। उस चक्कर में पहली दूसरी तीसरी, कभी कभी तो पहली, हाँ इस वीक में क्या गलती है, पहली 5 मिनट की कैंडल में हम ट्रेड नहीं करेंगे, ये रूल था अपना। पहली 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने से पहले ही मैंने एंट्री ले ली, एक दो बार अच्छा भी हुआ वो, ठीक ठाक, मतलब भाग गया प्राइस। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, ज़्यादा बार वो उसने लॉस ही दिया है। देखो अपने को वो चीज़ करनी है जो ज़्यादा बार अपने लिए अच्छी हो, 1-2 बार तुक्के में कोई चीज़ होगी, इसका ये मतलब नहीं है कि भाई हम 30 मार खान बन गए। मोटा मोटा मैंने बोला ना, रिवर्सल महीने में
अगर 22 ट्रेडिंग डे होते हैं तो 4 दिन आता है। अब मेरे को बताओ तुम 4 दिन रिवर्सल के चक्कर में ऐसी तेजी कराओगे, या जो बाकी 18 दिन बचे उस दिन ट्रेड करोगे ज़्यादा अच्छे से डेटा फॉलो करके, समझ गए? तो 18 दिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, 4 दिन स्टॉप लॉस ले लो 4। तो वही इधर है, अर्ली इंपल्सिव एंट्री हो जाती है। क्यों? अपने को सेटअप बनने के बाद, अब ये कब होती है? जब सेटअप बन जाता है, सेटअप बन गया, अब आपसे रुका नहीं जा रहा 5 मिनट भी। भाई वो प्राइस एक बार में टारगेट नहीं देने वाला, पूरे 5 घंटे चलेगा। ये मैं आपको नहीं, अपने आप को भी समझा रहा हूँ कि अपने को रुकना है वहाँ पे। 1-2 कैंडल और रुक जाओ, 2-3 कैंडल, ऐसा नहीं है सीधा जाके टारगेट देगा वो 2-3 बार वो उससे भी लोअर प्राइस पे आता है, अच्छे भाव पे आता है, वहां से देखो। जब सेटअप बन ही गया है तो 1-2 मिनट और रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ, बढ़िया प्राइस आने दो। ट्रेन नहीं निकलती, वो मैंने देखा। वो हमको ऑप्शंस में हमेशा इतनी हरी भरी होती है कि भाई ये एंट्री, ये प्राइस निकल गया तो निकल ही गया, अब नहीं आएगा जीवन भर, और हम एंट्री ले लेते हैं। हकीकत ऐसा नहीं होती। वो प्राइस उधर क्या, उससे 20 रुपये नीचे आके भी एंट्री देके जाता है और आपका स्टॉप लॉस लेके जाता है, मेरा ले जाता है। ठीक है। एसएल ट्रेडिंग, ये क्या होता है? ये जैसे कल ही हुआ मेरे साथ। कल मेरा पहला 15 रुपये का एसएल नहीं गया। कल मेरे को कायदे से 600 रुपये का लॉस आने वाला था, लेकिन मैंने कितने का ले लिया? मैंने ले लिया 2400 रुपये का लॉस। कैसे ले लिया? मैं काफ़ी देर से मार्केट नीचे नहीं आ रहा, ऊपर नहीं जा रहा, उधर ही घूम रहा है, नीचे फ्रैक्टल्स बन रहे हैं मेरे सेटअप के हिसाब से। तो मैंने वो एसएल को ट्रेल करके 15 रुपये से 3 रुपये पे ले आया। और 3 रुपये का मैंने ये नहीं सोचा कि 3 रुपये तो कभी भी खा जाएगा प्राइस, ऊपर नीचे होके 2 मिनट में, एक ही कैंडल में। तो ये भी एक साइकोलॉजी है कि भाई एसएल ट्रेल मत करो। जितना स्टॉप लॉस दिमाग में सोच लिया मैं 1000 रुपये मार्केट को दूंगा, तो 2000 रुपये जब सोच ही लिया है। एसएल ट्रेल का क्या मतलब है? डर लग रहा है मुझे पैसा मार्केट को देने को, यही तो, तभी तो हम एसएल ट्रेल करते हैं। बट ये उल्टा, एसएल ट्रेल कब करो? ऐसा नहीं है मत करो, करो, पर कब करो? जब आपकी पोजीशन ऑलरेडी 30 पॉइंट प्रॉफिट में चली गई है। अब कॉस्ट टू कॉस्ट ले आओ या 5 रुपये ऊपर ले आओ, कम से कम 30 पॉइंट प्रॉफिट में जाने के बाद। ठीक है। और ये क्या है? ट्रेड नोट होल्डिंग। तो ये 2 पॉइंट क्या है? ये मेरे को प्रॉफिट लेने से रोकते हैं, अर्ली एग्जिट, एसएल ट्रेलिंग, और ये ट्रेड नोट होल्डिंग या फिर अर्ली एग्जिट। भाई साहब कभी कभी ऐसा होता है 20 रुपये लेके निकलते हैं मार्केट से और वो 70 रुपये देता है। और मेरे सेटअप में ये चीज़ होती है। आपका सेटअप मुझे नहीं पता, अगर आप सही सेटअप यूज़ करते हो तो ये चीज़ आपको हर दिन नहीं मिलेगी, लेकिन महीने में 5-7 बार तो ऐसा मिलेगा जब मार्केट आपको 70 रुपये देता है, आप 17 रुपये लेके निकलते हो। मैं निकलता हूँ, ये देख लो कितने रुपए लिए। मेरा टारगेट कितने रुपए का? मिनिमम टारगेट है मेरा 30 पॉइंट का। अब इसमें देख रहे हो कहीं मैंने 30 पॉइंट लिए हो तो -15 -4 25 पॉइंट पे भाग गया। इसने ऐसा नहीं है 25 के बाद 30 नहीं दिए, दिए हैं, लेकिन मैं भाग गया 15 पे भाग गया। ये देखो, शीट थोड़ी बड़ी कर देता हूँ आपको भी समझ आ जाए। ये देखो 25 पे भाग गया, 25 का तो स्टॉप लॉस लग गया, 15 का ये 4 स्टॉप लॉस डर के मारे अर्ली एग्जिट कर दिया। ये देखो 30 का टारगेट था, 25 पे भाग गया। ठीक है। फिर ये देखो 26 रुपये आए, टारगेट कितने का था? 30 का, 4 रुपये और के लिए नहीं रुक पाया, क्योंकि फिर वो जो रिट्रेस करता है ना, तो वो 4 नहीं, वहाँ से रिट्रेसमेंट के बाद 40 देता है। ठीक है। ये देखो 4 रुपये लेके भाग गया, 19 रुपये लेके भाग गया, जबकि ये ऐसे ट्रेड हैं जो ना 30-30 40-40 रुपये दिए हैं जिन्होंने। ये 10 रुपये लेके भाग गया है। क्या रीज़न है? ट्रेलिंग एसएल। इधर देख लो मैंने लिखा हुआ है ट्रेलिंग एसएल, ट्रेलिंग एसएल। ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? ये क्या लॉजिक, क्या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि ट्रेड नोट होल्डिंग ये भी एक साइकोलॉजिकल इशू तो है ही, बट ये सेटअप के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। सेटअप के हिसाब से क्या गलती हो रही है? सेटअप में हमने डिसाइड किया था 30 पॉइंट लेंगे मिनिमम, लेकिन हम नहीं ले रहे हैं। क्या मार्केट दे रहा है? हाँ दे रहा है, अपने सेटअप के हिसाब से तो दे रहा है। ठीक है। और सेटअप क्या है यार, वो तो कुछ भी सेटअप बना लो आप, एक लाइन फॉलो कर लो आप, कुछ ऐसा नहीं है मेरे पास जादू की छड़ी है। बट ऐसा है कि हाँ मार्केट प्रॉफिट दे रहा है, हम साइकोलॉजिकल लेवल पे और इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे कुछ एरर्स, कुछ गलतियां कर रहे हैं, कुछ साइकोलॉजिकल गलतियां हैं, कुछ टेक्निकल गलतियां हैं जो हम इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे कर रहे हैं। जैसे कि अर्ली इम्पल्सिव एंट्री ले रहे हैं, अर्ली एग्जिट कर दे रहे हैं, एसएल ट्रेलिंग कर ले रहे हैं, ये सब टेक्निकल गलतियां हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल रीजन से हो रही हैं। ठीक है। मतलब हर चीज़ का लॉजिक तो साइकोलॉजी है। अर्ली इम्पल्सिव एंट्री भी तो डर में ही ले रहे हैं प्राइस ना निकल जाए। एसएल ट्रेलिंग क्यों कर रहे हैं? वो भी डर में कर रहे हैं स्टॉप लॉस ना लग जाए। ट्रेड नोट होल्डिंग अर्ली एग्जिट क्यों कर रहे हैं? वो भी डर में ही कर रहे हैं जो आया है वो ना चला जाए। ट्रेडिंग अगेंस्ट द डेटा होप में कर रहे हैं। ठीक है। मतलब मन मन को फॉलो करके कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें बहुत ज़्यादा बोल लिया मैं, 30 मिनट हो गए, लेकिन मैं आपको समझाने की और अपने आप को भी समझाने की यही कोशिश कर रहा हूँ कि हम इस तस्वीर को बदल सकते हैं जो ये 400 रुपये लॉस में ना। ठीक है। तो हमारा 4 तारीख से शुरू हुआ, इसलिए मैं पीछे का आपको दिखा नहीं रहा हूँ। पीछे बहुत रायता फैला हुआ है, किसी दिन दिखाऊंगा आराम से, है ना। कुछ अच्छी चीज़ें भी है, ऐसा नहीं है। देखो ये जो पिछला कुछ 4-5 महीनों का रायता था ना, वो इसीलिए फैला कि एक अच्छा सेटअप बन के तैयार हो जाए। तो हमने एक अच्छा सेटअप बनाया है,
सेटअप मतलब क्या है यार, सेटअप मतलब कोई जादू की छड़ी नहीं बनाई, हमने अपने लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं। सेटअप एंट्री चेकलिस्ट, ये देख लो, कहीं फिर बाद में ये सोचो कि कुछ पता नहीं क्या ही बना दिया। तो कुछ नहीं है, ये कुछ रूल्स लिखे हुए हैं हमने, ठीक है। सेटअप मतलब कुछ नहीं, सेटल मतलब सेटअप मीन्स व्हाट, सेटअप मीन्स सेट ऑफ रूल्स फॉर एंट्री, एग्जिट, होल्ड, एंट्री इन ट्रेड, नोट एंट्री, जो भी मतलब आपको ट्रेड करना है तो क्यों करना है, ठीक है। ये है यहाँ पे है चेकलिस्ट। तो बेस से सपोर्ट लेगा तो लेंगे, बेस ब्रेक होगा तो क्या करेंगे, ओपन हाई ओपन क्लोज कैंडल के लेवल पे 5 मिनट का लेवल ब्रेक, कंपेयर निफ्टी लेवल्स विद द ऑप्शन लेवल, 5 मिनट ब्रेकआउट, 5 मिनट रिवर्सल, कुछ नहीं है, ये यूट्यूब पे अवेलेबल है सब कुछ, ठीक है। वेट फॉर फर्स्ट कैंडल टू फॉर्म कंप्लीटली बिफोर एंट्री, कुछ रूल्स है, एंट्री चेकलिस्ट है, यही है सेटअप। और कुछ सेटअप जादू की छड़ी थोड़ी होता है, बट सारा गेम डिसिप्लिन का है। द मोर यू गेट डिसिप्लिन, द मोर डिसिप्लिन यू आर इन द मार्केट। अभी बैठ के बात करना ठीक है, लेकिन लाइव मार्केट में जितना डिसिप्लिन दिखाओगे, मुझे लगता है ये शीट उतनी खूबसूरत बनती जाएगी। अभी इसको मैं वो नहीं कर रहा, मतलब मैं इससे दुखी नहीं हूँ। देखो ये अभी ना हमारी इमोशंस की इमेज दिखा रहा है हमें, कि हम कहाँ पे फेल हो रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं। ये जो लिखा हुआ है सिर्फ टाइम पास के लिए या किसी को दिखा के वाहवाही लूटने के लिए नहीं है, ये हमारे इमोशनल फुटप्रिंट्स है कि हम क्या गड़बड़ कर रहे हैं। सब लिखने से वो चीज़ समझ आती है। मैंने बोला ना, एक लॉस ट्रिगर करता है नेक्स्ट ट्रेड के लिए, लालच ट्रिगर करता है ओवर ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। लालच आया कि यार सही जगह प्राइस मिल रहा है, 1 लॉट से क्यों करना, 10 लॉट से कर लो, 5 लॉट से कर लो, देखो 260 क्वांटिटी कितना ज़्यादा होता है, इतने से कर लो, 1 लॉट से क्यों करना, ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेंगे। बट हुआ क्या, लॉस। यार रियलिटी है ना, ज़्यादा क्वांटिटी क्यों ट्रेड की थी, ज़्यादा प्रॉफिट के लिए, हुआ क्या, लॉस। फिर ज़्यादा क्वांटिटी क्यों ट्रेड की थी, प्रॉफिट के लिए, हुआ क्या, लॉस। तो जब हम एंट्री कर रहे होते हैं तो हमें 100% कॉन्फिडेंस होता है, भाई बेस्ट सेटअप है, ले ले एंट्री। रिजल्ट क्या होता है, लॉस। तो बेस्ट से बेस्ट सेटअप और एंट्री भी लॉस दे सकती है, ये तो समझ लो आप, ये तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो लिमिट अपने पोजीशन साइजिंग जितने डिसाइड किए उतने पे रखो, लॉस लिमिट जितना रखना है उतने पे रखो। हम इस पर इंप्रूवमेंट करेंगे नेक्स्ट वीक में, जो भी मैं बातें बोल रहा हूँ, जो भी मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ ना, हम हर चीज़ पे ये जो भी पॉइंट्स लिखे हैं, ये सब चीज़ों पे हम लोग इम्प्रूव करेंगे, 100% काम करेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। किसी के कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। और आई होप, बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, 30 मिनट हो गए, बट ये सब ज़रूरी था। ये पिछले 1 वीक की कहानी है। मतलब हम थे अच्छे खासे 2-2.5 हज़ार रुपये के प्रॉफिट में थे ये, लेकिन ये पिछले 2 लॉसेस और ये ओवर ट्रेडिंग की वजह से हमारे लोग प्रॉफिट चले गए। आप देख सकते हो 3 हज़ार का लॉस हो गया इधर, ये 3 दिन के अंदर, ठीक है। तो ना ठीक ठाक चल रहा था, अच्छा। तो गलती हुई है, लेकिन गलतियों का भी सुधारना है, बैठ के रोना नहीं है, ठीक है। ये एक ऐसा फेस है जिसमें हर ट्रेडर फंसता है। हर ट्रेडर मतलब हर ट्रेडर की साइकोलॉजी अलग है, हर इंसान की साइकोलॉजी अलग है, लेकिन 90% क्या है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी हमें फॉलो करनी है। अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और मुझे ऐसा लगता है प्रैक्टिस से हो जाएगा। हम बहुत करीब हैं करोड़पति बनने के नहीं लेकिन एक अच्छे ट्रेडर तो हम बन ही जाएंगे, ठीक है। तो बी पॉजिटिव। आप अगर स्ट्रगल कर रहे हो तो मुझे लगता है कि ट्रेडिंग में कोई जादुई छड़ी मत ढूंढो, डिसिप्लिन में ढूंढो। डिसिप्लिन ही आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है, क्योंकि ये पूरा प्रोबेबिलिटी का गेम है, ठीक है। सिक्का घुमाओगे तब भी उछालोगे तो 50% ही चांस है ना हेड या टेल आएगा। तो यहाँ पर भी 50% ही चांस है कि आपका ट्रेड चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन जब चले तो 2 रुपये कमाना, और जब ना चले तो 1 रुपये खोना, यही नियम है, यही प्रॉफिटेबल बनाएगा। प्रोबेबिलिटी मैंने बहुत आसान भाषा में समझा दी है। जब आपका सेटअप चले तो 2 रुपये कमाने हैं, यही है ना। जब लॉस हो तो 1,000 का हो, जब प्रॉफिट हो तो 2,000 का हो। तो यही खेल है। जब हमारा ना सेटअप ना चले तो अपने आप को इतने नियमों में बांध रहे हैं कि 1 रुपये से ज़्यादा ना दें, और जब प्रॉफिट चले, ट्रेड चले, तो 2 रुपये से नीचे ना ले। यही चीज़ अपने को प्रॉफिटेबल बनाएगी, और कुछ नहीं है इसमें। बाकी तो सब मोह माया है, ठीक है। चलो बहुत हो गया, बहुत ज्ञान दे दिया मैंने। ओके, गुड बाय, थैंक यू सो मच। आई होप आपको आप कुछ सलाह देना चाहो मुझे तो दे सकते हो कि मैं और कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। कमेंट सेक्शन आपके जो भी फीडबैक है आपका, वो दे सकते हो। उसके लिए 24 घंटे खुला हुआ है, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं क्लोज कर रहा हूँ इसको, बाय। नेक्स्ट वीक मिलेंगे, मे बी सैटरडे संडे। इसी शीट को अपडेट करके 1 हफ्ते में देखते हैं क्या चेंज आता है।